स्टेज पर जाते ही माही की नज़र अपने आप रणवीर की ओर चले गए। रणवीर की नज़र भी उसी पर टिके हुई थी। जैसे ही माही ने उसके ओर देखा, रणवीर के होठों पर एक तिरछे स्माइल गई। उसने माही को देखकर अपनी एक आई विंक की, तो माही ने तुरंत अपनी नज़रें उससे हटा ली। कुछ देर में स्टेज की लाइट डिम हो गई, फिर धीरे धीरे वो लाइट तेज होने लगी। माही की बैकसाइड इस वक्त सबके सामने थी। वो अपना फेस दूसरी तरफ करके खड़ी थी और उसने अपने लंबे बालों को आगे कर रखा था। उसका दल माही की हर अदा पर बेकाबू हो रहा था। उससे इस पल में सिर्फ माही की मौजूदगी महसूस हो रही थी। अपनी आसपास की दुनिया का तो उसे एहसास ही नहीं हो रहा था। अचानक सॉन्ग चेंज हुआ और एक पंजाबी मसालेदार डीजे सॉन्ग प्ले होने लगा। माही जो अब तक बिल्कुल सीरियस होकर डांस कर रही थी, वो एकदम मस्ती के मूड में आ गए और उसका साथ देने रूही भी स्टेज पर आ गए। जहां माही और गरूही स्टेज पर परफॉर्म करते हुए इन्हें कर रही थी, वहीं स्टेज से नीचे सारिका और बाकी सब भी डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। जो लोग डांस वो भी अब एंजॉय करते हुए ठुमके लगा रहे थे। माही को ऐसे डांस करते देख रणवीर के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। माही और रूही दोनों ही स्टेज से उतरकर सारिका के पास जाने के लिए आगे बढ़ गई। तभी माही का पैर कारपीट में उलझ गया। इससे पहले कि माही गिरती, किसी की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जिसने माही को थाम रखा था वो वेदांत था। वेदांत वही खड़ा किसी से बात कर रहा था और जैसे ही उसकी नज़र माही पर गई तो उसने फुर्ती दिखा देवे माही को गिरने से बचा लिया। इस वक्त तो वेदांत का एक हाथ माही की नाजुक कमर पर था और दूसरा हाथ माही के सिर के पीछे था। रणवीर इस वक्त चलती निगाहों से वेदांत के उस हाथ को देख रहा था जो माही की कमर पर था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर वेदांत का हाथ तोड़ दे। माही ने धीरे से अपनी आगे खोली तो उसकी सामने वेदांत का चेहरा था जो एक टक माही की मासूम चेहरे को निहार रहा था। रुद्रो इस वक्त रणवीर को इतने गुस्से में देखकर अच्छे से समझ गया था कि अब रणवीर का गुस्सा कभी भी फूट सकता है और वो नहीं चाहता था कि इतने लोगों के सामने किसी भी तरह का तमाशा क्रिएट हो। वो जल्दी से माही के पास गया और उससे सीधे खड़े करके पूछा, माही तुम ठीक हो न? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? माही ने नामे सिर हिलाया और वेदांत की तरफ देखा जो अभी भी माही को एक तक देख रहा था। माही ने स्माइल करते हुए उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। वहीं रुद्र ने वेदांत से कहा, बेटर होगा वेदांत कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों जाऊँ? रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रणवीर अभी काफी गुस्से में है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी भी तरह का कोई सीन क्रिएट हो, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तुम यहाँ से जाओ। वेदांत ने एक नज़र रणवीर की तरह देखा जो अपनी जलती हुई नज़रों से उसे ही देख रहा था। वेदांत भी नहीं चाहता था कि यहाँ किसी भी तरह का कोई तमाशा हो, क्योंकि रणवीर और वेदांत की बीच की दुश्मनी के बारे में उनके परिवार वालों को कुछ पता नहीं था सवाई रुद्र के, इसलिए वो वहाँ से चला गया। वहीं माही सारिका के पास ही आ रही थी, तभी उसकी नज़रें रणवीर की नज़रों से मिली। रणवीर की आंख इस वक्त गुस्से से लाल थी। माही को देखते ही रणवीर तुरंत वहां से चला गया। माही ने उसे इस तरह वहां से जाता देखा तो मन ही मन सोचने लगी, इसे क्या हुआ? इतने में सारिका ने उसे टोका तो वो उससे बात करने लगी। धीरे धीरे सबकी परफॉर्मेंस हो गई और संगीत का फंक्शन खत्म हो गया। अब काफी रात हो गई थी और डांस करके सबको बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो सभी अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। माही भी अपने रूम में आ गए। इस वक्त उसके रूम में अंधेरा था, उससे थोड़ा अजीब लगा और उसने मन में सोचा, मैं तो लाइट ऑन करके गई थी, फिर यहाँ अंधेरा क्यों है? उसने आगे बढ़कर जैसे ही स्विच ऑन करना चाहा तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि माही की चीख निकल थी उसने माही का मुंह बंद कर दिया। माही को अब घबराहट हो रही थी, लेकिन तभी उस शख्स ने अपने दूसरे हाथ से लाइट ऑन कर दी। अब माही की नज़रें रणवीर की नज़रों से मिली जो अपनी गुस्से से लाल आंखों में माही को देख रहा था। रणवीर को ऐसे देखकर माही डर से कांपने लगी, जिसे रणवीर ने भी महसूस किया था। उसने अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश की, पर जब उसे वेदांत का माही की कमर को पकड़ना याद आता था, उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता था। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले गया और उसे शावर के नीचे खड़े करके शावर को ऑन कर दिया। माही बार बार वहां से जाने की कोशिश करने लगी तो रणवीर ने सर्द आवाज में कहा, डोंट मूव अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। रणवीर की वार्निंग सुनकर माही की हिम्मत नहीं हुई वहां से जाने की। अकदर की वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वो अपने सिर झुकाए खड़ी रही। रणवीर ने उसका दुपट्टा अलग कर दिया था और अब उसकी कमर को अपने हाथों से रब करने लगा, जैसे वो माही की कमर से
वेदांत की चुभन के एहसास को मिटा रहा हो, वो इतनी सख्ती से उसके कमर को रब कर रहा था कि माही की गोरी स्किन बिल्कुल लाल हो गई थी। माही को दर्द भी हो रहा था और वो अब सिसक रही थी, पर रणवीर को अपनी गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। इन सब में रणवीर खुद भी भीग गया था। उसने अपना कोट उतार दिया, अब वो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में ही था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। शर्ट पूरी तरह से गीली होने की वजह उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। जब वो अच्छे से सेटिस्फाई हो गया कि माही की कमर अब अच्छे से क्लीन हो गई है, तो उसने शावर बंद कर दिया। माही अब ठंड से कांप रही थी, पर अभी भी कारण लाल हो गया था। रणवीर ने माही को अपनी बाहों में भरकर अपनी सीने से लगा लिया। रणवीर के सीने से लगते ही माही और जोर जोर से रोने लगी। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली, तुम हमेशा अपने सारा गुस्सा मैंने क्या किया था जो तुमने मुझे परेशान किया। रणवीर को एहसास हुआ कि उसने माही के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है, जबकि माही की कोई गलती नहीं थी। तो माही का सिर सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया था, आई एम सॉरी। इतना बोलकर रणवीर ने माही की छोटे से फेस को अपनी हथेलियों में लिया और उसे किस करने लगा। माही ने भी आज रणवीर को अपने आप से दूर नहीं किया। फिर उसने धीरे से रणवीर से कहा, रणवीर प्लीज रुक जाए। आज पहली बार माही ने रणवीर को उसके नाम से बुलाया था, जिससे सुनकर रणवीर एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से माही के फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, मैं बाहर हूँ, तुम चेंज करके बाहर आओ। ये कहकर रणवीर वॉशरूम से बाहर चला गया। माही वही खड़ी काफी देर तक रणवीर के एहसास को महसूस करती रही। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त काफी तेज चल रही थी, लेकिन अभी भी उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रणवीर फिर से वॉशरूम में आ गया। रणवीर को फिर से वहां दे माही सहम गई और कॉर्नर में जाकर खड़ी हो गई। उसकी हालत देखकर रणवीर ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारे कपड़े देने आया था। ये कहकर उसने माही को उसके कपड़े पकड़ा दिए और वहां से अपने रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद जब माही चेंज करके वॉशरूम से बाहर आए तो उसने सोफे पर रणवीर को बैठे देखा। वो अपने फोन में बिजी था। माही ने उसे देखकर कहा, तुम अभी तक गए नहीं, प्लीज अपने रूम में जाओ, मुझे सोना है। माही की आवाज सुनकर रणवीर ने सिर उठाकर माही को देखा और खड़ा होकर उसके पास जाने लगा। रणवीर को पास आते देख माही पीछे की तरफ जाने लगी। रणवीर का फेस एक्सप्रेशन लेस था। वही माही पीछे बढ़ते बढ़ते दीवार से सटकर खड़ी हो गई थी। रणवीर भी उसके काफी करीब आ गया था। वो थोड़ी देर माही की आंखों में देखता रहा। काफी देर तक रोने के कारण माही की आंखें थोड़ी सूज गई थी, पर माही की आंखें बहुत खूबसूरत थी। रणवीर ने चटकी से माही को अपनी गोद में उठा लिया तो माही उसके गोद से उतरने के लिए चटपटाने लगी और उसके कंधी पर मारते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए। ये सुनकर रणवीर ने माही को वार्निंग देते हुए कहा, अगर अब तुम एक और वर्ण बोली तो मैं तुम बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही माही एकदम चुप हो गई। वही माही को इस मजाक से भी डरते देखकर रणवीर को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन उसने इसे अपने फेस पर आने नहीं दिया। रणवीर ने माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। माही अपनी पलकें ऐसे झपका रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रणवीर ने कहा, क्या हुआ, लेकिन माही अभी भी कुछ नहीं बोली और अपनी पलकें झपकाकर कुछ इशारा किया। रणवीर ने इरिटेट होकर उसे घूरा तो माही को बोलना ही पड़ा, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं बोली तो आप मुझे बालकनी से नीचे फेंक देंगे। माही की बात सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, ओ माही आप बहुत कुछ हैं। फिर उसे अपने करीब खींचकर बोला, नहीं फेंकूंगा, अब बोलो क्या कहना चाहती हो। माही ने कहा, मैं कह रही थी कि आप यहाँ मेरे साथ नहीं सो सकते क्योंकि ये सही नहीं है। माही ने ये बात बड़ी मासूमियत से कही थी। रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों सही नहीं है, और वैसे भी रणवीर रोई कपूर जो करता है वही सही होता है। फिर उसने माही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब अगर तुम नहीं सोई तो जो काम मैंने अधूरा छोड़ा था उसे वहीं से शुरू करूंगा। ये बोलते हुए रणवीर ने माही के कान के करीब आकर सेक्टिव टोन में कहा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये रणवीर की बात सुनकर माही ने झट से अपनी आंखें बंद करके कहा, नहीं मैं सो रही हूँ। ये सुनकर रणवीर के होठों पर भी एक प्यारी से स्माइल आ गई। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। रणवीर जो अब तक माही को सर्व अपना जुनून मानता था, क्या अब उसके एहसास माही के लिए बदलने लगे हैं? क्या माही के दिल में भी रणवीर के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी हैं? जानने के लिए सुनते रहे डॉक ऑब्सेशन सिर्फ लव पल्स डायरीज पर।